साल था 2008। एक साइलेंट साइन किया गया कागज। कोई गोली नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, लेकिन देश को हुआ कथित नुकसान 1,76,000 करोड़। इतना पैसा कि पूरे देश की किस्मत बदल सकती थी। तो सवाल है, क्या सच में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, या यह इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक भ्रम था? आज हम खोलेंगे 2G स्पेक्ट्रम केस की वो परत जिसे समझे बिना आप भारत की राजनीति नहीं समझ सकते। भारत 2007 से 8 मोबाइल क्रांति शुरू हो चुकी थी। हर हाथ में फोन आने वाला था और फोन कंपनियों को चाहिए था स्पेक्ट्रम, यानी हवा में चलने वाली अदृश्य सड़कें। सरकार इन सड़कों को लाइसेंस देकर बेचती है। 2007 में टेलीकॉम मंत्रालय की कमान थी। राजा के हाथ में नीति क्या थी? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? जनवरी 2008 एक नोटिस जारी हुआ। कुछ घंटों में डेडलाइन बदल दी गई। कंपनियां भागी, चेक जमा हुए, दरवाजे बंद हुए, आरोप लगा। लाइसेंस 2001 की कीमत पर 2008 में दिए गए। देश में मोबाइल यूजर्स करोड़ों में पहुंच चुके थे। मार्केट वैल्यू आसमान छू रही थी, लेकिन कीमत पुरानी। धीरे धीरे विस्पर्स शुरू हुए। फिर 2010 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई। संभावित नुकसान 1,76,000 करोड़। देश हिल गया। मीडिया ने इसे कहा भारत का सबसे बड़ा घोटाला। संसद ठप, विपक्ष आक्रामक, मनमोहन सिंह की सरकार दबाव में। 2011 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस दर्ज किया। राजा गिरफ्तार, कॉरपोरेट दिग्गजों से पूछताछ। देश देख रहा था, क्या सिस्टम आखिरकार जवाब देगा? 2012 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला, 122 लाइसेंस रद्द। इतिहास में पहली बार पूरे टेलीकॉम सेक्टर को झटका। विदेशी निवेशकों में डर, मार्केट में अस्थिरता, भारत की छवि पर सवाल। क्या सच में इतना बड़ा घोटाला था, या नीति की गलती? देश दो हिस्सों में बंट गया। सालों तक ट्रायल चला, गवाह, दस्तावेज, क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर 2017 सीबीआई कोर्ट का फैसला, प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर पाया, सभी आरोपी बरी, देश स्तब्ध। तो फिर 1,76,000 करोड़ का क्या नुकसान सिर्फ अनुमान था? यही कहानी खत्म नहीं होती। सीएजी की रिपोर्ट प्रेजम्पटिव लॉस पर आधारित थी, यानी संभावित अनुमान। बाद में 3G ऑक्शन में ऊंची कीमतें मिली और उसी आधार पर तुलना की गई। लेकिन 2G और 3G अलग टेक्नोलॉजी थी। क्या तुलना सही थी, या यह एक आर्थिक गणना की राजनीतिक व्याख्या थी? और इस केस ने 2014 के चुनाव पर गहरा प्रभाव डाला। क्या यह सिर्फ घोटाला था, या एक नैरेटिव जिसने सत्ता बदल दी? सबसे चौंकाने वाली बात, कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं कि लाइसेंस गलत तरीके से दिए गए थे। फिर सवाल बदल जाता है, अगर अदालत में घोटाला साबित नहीं हुआ, तो क्या यह भारत का सबसे बड़ा घोटाला था, या भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान? कभी कभी नैरेटिव सच से ज्यादा शक्तिशाली होता है। 2G केस में एक चीज सिखाई, पावर सिर्फ पैसे से नहीं चलती, पावर चलती है धारणा से, परसेप्शन। एक रिपोर्ट, एक आंकड़ा, एक हेडलाइन, और पूरा देश बदल सकता है। आज भी सवाल खुला है, क्या हम सच जानते हैं, या हम वही मानते हैं जो सबसे जोर से कहा गया? क्योंकि कभी कभी घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं होता, घोटाला होता है विश्वास का।